गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास ऑफ क्लास 7th। इसका लेसन नंबर है 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमने पहला जो लेसन था उसमें पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब जो लेसन है इसमें पढ़ेंगे एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में। तो उसका पार्ट 1 है चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल से। तो इसमें लिखा है कि यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। मतलब कि प्लांट्स तो खुद का फूड प्रिपेयर कर लेते हैं बट एनिमल्स नहीं कर पाते, तो वो अपने फूड के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं जो खुद प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। और ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। और यही बोल रहा है कि जो फूड है वो सबको ही चाहिए ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग के लिए बॉडी की। जो कंपोनेंट है फूड का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंपल में कन्वर्ट करना होता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को किसी कम कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल चीज़ में कन्वर्ट करो, दैट इज़ डाइजेशन। तो बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो इसीलिए होता है ताकि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो किसी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो हमारा खाने का जो मोड है, किस तरह से हम लेते हैं, वो हर ऑर्गेनिज्म में बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। मतलब कि वो शहद को प्लांट्स में से सक करती हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल, वो अपने मदर्स पे डिपेंड होते हैं, मदर्स के मिल्क पे। स्नेक लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। मतलब वो पूरा का पूरा स्वेलो कर जाते हैं, उसको खा जाते हैं। Some aquatic animals filter tiny food particle floating nearby and feed upon them. अब जो aquatic animals होते हैं वो क्या करते हैं कि वो फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। मतलब वो कुछ पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं और जो जो उनको ज़रूरी लगता है उस पर फीड करते हैं। नीचे एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जो भी मतलब एनिमल जिस तरीके से लेते हैं, जो उनका मूड है, उसके बेसिस पे आपको लिखना है कि वो काइंड ऑफ फूड मतलब कौन सा फूड वो खाते हैं और उनका जो मूड है फीडिंग का वो क्या है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है स्टारफिश के बारे में कि वो किस तरह से हार्ड शेल्स वाले एनिमल्स को खाती है। पहले वो शेल को ब्रेक करती है, जैसे ही शेल ब्रेक हो जाती है उसके बाद स्टारफिश का जो स्टमक है वो उसके माउथ में से बाहर आता है। उस सॉफ्ट एनिमल को वो खाता है और जैसे ही खाना खा लेता है उसके बाद वो वापस अंदर चला जाता है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी और फूड जो होता है वो स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमन। इसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे हमारे ह्यूमंस मतलब हम में डाइजेशन होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। वो हमें पता ही है कि हम अपने माउथ से फूड को लेते हैं, हम माउथ से फूड को लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। जो अनयूज पार्ट होता है वो फूड का वो बाहर निकल जाता है, डेफिसिटेड मतलब हम उसको निकाल देते हैं। Have you ever wondered what happened to the food inside the body? The food passes through a continuous canal. मतलब हमारी बॉडी में जो फूड होता है वो एक कंटिन्यूस कैनल से पास होता है, which begin at the buccal cavity. बकल कैविटी मतलब ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि बकल कैविटी क्या होता है। तो जो फूड है वो बकल कैविटी के अंदर एंटर करता है और एनस जो एकदम एंड वाला पार्ट है यहाँ से निकल जाता है। फूड पाइप, और अब उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं कैनल के अंदर, जैसे कि पहला है बकल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप और इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड एंस। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पार्ट? दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस सबको साथ में हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। तो फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। वो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा फूड है, जो कंपोनेंट्स हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। जैसे कि फूड जब ऊपर से बकल कैविटी से एनस तक जाता है तो अलग अलग पोर्शन में वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड मतलब वो सिंपल सब्सटेंसेस में बट जाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक
The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canals such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. मतलब कि जो स्टमक की अंदर की लाइंस हैं, जो वॉल्स हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, जो वेरियस ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं. सेलिवरी ग्लैंड एकदम मुंह के पास होता है, यहाँ पे उसने दिखा भी रखा है, जिसमें से सलाइवा सिक्रेट होता है. द लिवर एंड द पैनक्रियाज, ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं. द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस. मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको सिंपल बनाने में हेल्प करता है. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. जितने भी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक है, मतलब जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है और जितने भी ग्लैंड हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं, वो सब मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस इन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक. कि मतलब हमारे फूड के साथ क्या होता है जब वो अलग अलग पोर्शन में जाता है. स्टार्टिंग विद द माउथ एंड बकल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. जो हमारा फूड है वो माउथ से हम लोग मतलब उसको खाते हैं. जो प्रोसेस होता है ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं, जिसमें हम अपने खाने को लेते हैं, खाते हैं. वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस. हम उसको दांतों से चबाते हैं और छोटे छोटे पोर्शन में कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकली. ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट ऑफ द गम. मतलब हमारा हर एक दांत एक अलग सॉकेट में होता है गम्स के. अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. और हमारे जो टीथ होते हैं वो बहुत वेरी करता है दिखने में और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. मतलब ये नहीं कि दांत सबके सब च्यू करते हैं, डेफिनेटली वो यही करते हैं, लेकिन किस तरह से कौन सी चीज़ क्या करती है वो डिफरेंट है. अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स. और इसी के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं. डायग्राम में दिखा रखा है, ये है मोलर जो पीछे के दांत होते हैं, फिर आते हैं प्री मोलर, उसके बाद आते हैं कैनाइन, दिस इज मोलर, ये है आपके प्री मोलर और ये आपके कैनाइन और ये इंसिजर. अब देखिए थोड़ा शार्प होते हैं तो ये वाले कटिंग में हेल्प करते हैं, बाकी वाले जो होते हैं पीछे की साइड वो च्यू करने में हेल्प करते हैं. तो इसके फंक्शन भी डिपेंड करते हैं कि कौन सा सिर्फ उसको टीयर करता है या फिर बाइट में कौन सा करेगा या कौन सा च्यू करने में हेल्प करेगा. उसके बाद एक एक्टिविटी दे रखी है कि आपको अपने हाथ धो के खुद ही अपने टीथ वगैरह काउंट करने हैं, जो नीचे की साइड दे रखी है. एक और है कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होते हैं. जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ हमारी बॉडी में आता है जब हम छोटे होते हैं इन्फेंसी के टाइम पे, और जो 6 to 8 तक आते आते गिर जाते हैं, दे आर टर्म्ड या फिर दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ. और जो सेकंड सेट आता है जो उनको रिप्लेस करता है, उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज. मतलब कि वो बाद में लाइफ के लास्ट में या फिर बाद में ओल्ड एज में गिरता है या फिर कभी कभार किसी डेंटल डिसीज की वजह से गिरता है. तो जो छोटे में जो टीथ आते हैं दीज आर मिल्क टीथ, और जो बाद में आते हैं दैट आर परमानेंट टीथ. कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है स्वीट्स एंड टूथ डिके. तो नॉर्मली ये बोला गया है कि जो बैक्टीरिया है वो हमारे मुंह में होते हैं, हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, बट ये हार्मफुल नहीं होते. पर अगर हम अपने टीथ को क्लीन नहीं करते खाना खाने के बाद या फिर हम कुछ ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं. और काफ़ी ज़्यादा होने के बाद दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स, मतलब वो शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं और कुछ एसिड्स रिलीज करते हैं. ये एसिड ग्रेजुअली डैमेज करता है टीथ को और इसको हम टूथ डिके कहते हैं. इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस. मतलब अगर इसको हम टाइम पे नहीं ट्रीट करेंगे तो इसकी वजह से बहुत दर्द हो सकता है या फिर कई सीवियर केसेस में टूथ लॉस भी होता है. तो चॉकलेट्स वगैरह या मीठी चीज़ें, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब मेजर कल्प्रिट होते हैं टूथ डिके के. इसीलिए हर किसी को अपने टीथ को क्लीन करना चाहिए ब्रश से, दांतों से या डेंटल फ्लॉस से, जो एक थ्रेड होता है जो बीच बीच में दांतों के बीच में रब करते हैं ताकि जो फूड पार्टिकल है वो निकल आए. और एटलीस्ट दिन में 2 बार करना चाहिए और हर बार खाना खाने के बाद अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए. और कभी भी डर्टी फिंगर्स या फिर अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट अपने माउथ में इंसर्ट नहीं करने चाहिए. यहाँ पे लिखा है कि कभी कभार हम जल्दी में खाते हैं या फिर बात करते करते हुए हंसते हुए खाना खाते हैं तो हमें कफ या फिर हिकअप, मतलब जिसके इचकी कहते हैं, या फिर चोकिंग सेंसेशन होती है. तो ये तब होता है जब फूड पार्टिकल एंटर कर जाता है कहाँ पे, विंड पाइप में. क्योंकि विंड पाइप जो होती है वो फूड पाइप के एडजेसेंट होती है और ये जो विंड पाइप होती है ये कैरी करती है एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टू द लंग्स. तो जब हम बात करते हैं
बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। मतलब जब हम बात करते हैं तो एयर और फूड दोनों का एक ही पैसेज होता है। तो हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो कैसे हम विंड पाइप को बचा मतलब कैसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि फूड विंड पाइप में ना जाए। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing a flap like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe। मतलब उसमें क्या लिखा है कि एक फ्लैप लाइक मतलब ऐसे फ्लैप टाइप होता है, एक फ्लैप लाइक वेल्व होता है जो पैसेज को क्लोज करता है विंड पाइप के, जिसकी वजह से जो खाना है डायरेक्ट फूड पाइप में ही जाता है। और कभी कभार बाय एनी चांस अगर फूड पार्टिकल विंड पाइप में एंटर कर जाए तो इसकी वजह से कभी कभार चोक्ड फीलिंग आती है या फिर हिकअप्स या फिर कफ वाली फीलिंग आ सकती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सलाइवा है वो हमारा ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को शुगर्स में। जो टंग है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच होता है बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। मतलब भी जो हमारी बकल कैविटी है उसके पीछे की साइड ये स्टोर टंग होती है। इट इज़ फ्री एट फ्रंट, मतलब वो आगे की साइड से फ्री होती है और उसको कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, बेसिकली हम उसको बात करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये हेल्प करता है सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड, मतलब स्वेलो करने में और सलाइवा और फूड को मिलाने में हेल्प करता है। और कई बार नहीं, नॉर्मली हमारी टंग टेस्ट करने में भी हेल्प करती है क्योंकि इस पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं विच कैन डिटेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, इसकी खट्टा है या मिर्ची है या मीठा है, वो सब हम उसके थ्रू पता लगा पाते हैं। फूड पाइप इसोफेगस का स्वैलोड फूड पास